अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी एकदम फिट हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ इस वीडियो के लिए। आज की वीडियो है जितनी भी मेरी बहनें, दोस्तें और मेरी प्यार करने वाली जिनकी ये शादी आ रही है उनके लिए है, यानी जितनी ब्राइड्स भी हैं उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलने वाली हैं। होता ये है कि हम अपने बिग डे यानी बारात के दिन के लिए सारी शॉपिंग सोच लेते हैं, क्योंकि जब भी एक लड़की की शादी की बात होती है तो उसके माइंड में तब ही चलने लग जाता है कि मैंने किस कलर का ड्रेस पहनना है और कैसा जूता लेना है, हर चीज़ वो सोच लेती है। लेकिन हम अपनी बाकी शॉपिंग को तो भूल ही जाते हैं कि हमने वो किस तरह की करनी है। और उस शॉपिंग को करते करते हम इतनी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं क्योंकि हमने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती। और ऐसे होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं फिर से मैचिंग कलर्स आ जाते हैं या मैचिंग कोई भी चीज़ मैच हो जाती है। अगर हम अपनी शादी की शॉपिंग एक प्लानिंग के साथ करेंगे तो कोई भी चीज़ मैच भी नहीं आएगी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं आएंगी और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी और बजट में भी आ जाएंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी शादी के जो बैग्स मैंने लिए थे, किस किस कलर में लिए और ज्वेलरी कैसे खरीदी, किस कलर में ली और शूज़ किस कलर में लिए और कितने लिए। ये सारी शॉपिंग मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरी सारी शॉपिंग न्यू है, क्योंकि मेरी शादी को हुए हैं जस्ट 6 मंथ। इस वीडियो से आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग करने में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बिग डे के लिए यानी कि बारात के दिन के लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने कितने क्लच लिए, कितने हैंड बैग्स लिए, ये सारी कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। और बैग्स की कलेक्शन को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस कलर में बैग्स लेने हैं और कितने लेने हैं। हमने शॉपिंग इस लिहाज से करनी होती है कि शादी के बाद दावतें स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हमने सीज़न को भी देखना होता है कि शादी के बाद समर सीज़न आ रहा है या विंटर सीज़न आ रहा है। तो मेरी शादी के बाद समर सीज़न आ रहा था तो इस लिहाज से मैंने फिर अपने कुछ सिंपल बैग्स भी लिए। आपने देखना है कि आपकी शादी के बाद कौन सा सीज़न आ रहा है, उस सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े या बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं परचेज करनी, क्योंकि दावतें तो कुछ देर चलती हैं और ये चीज़ें कुछ देर ही पहनी जाती है। लेकिन हमें डेली वेयर के लिए सिंपल कपड़े ही लेने होते हैं और ज़्यादा आपने उधर ही ध्यान रखना है कि सिंपल कपड़े भी खरीदने हैं आपने, जो कि आपने घर में पहनने हैं या कहीं बाहर जाते हुए पहनने हैं। ऑल टाइम आप फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ओवर फैंसी शॉपिंग नहीं करनी। आपने डिसेंट सी बहुत सिंपल शॉपिंग भी करनी है। ये रही मेरी बैग्स की कलेक्शन, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने बैग्स किस कलर में लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बैग की। ये मैंने लाइट गोल्डन कलर में ये बैग लिया था, क्योंकि कुछ फैंसी ड्रेसेस होती हैं जिनमें लाइट गोल्डन कलर का काम हुआ था और ये इतना कोई डिसेंट लगता है। और मैं अपनी कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी जिस ड्रेस के साथ मैंने जौन सा बैग, ज्वेलरी और जूता पहना था, ताकि आप लोगों को इजीली आइडिया हो सके कि आपने किस चीज़ को कैसे वेयर करना है। इसको मैंने बहुत यूज़ किया था, मैंने स्टाइलो से लिया था। उसके बाद मैंने लिया था ये डार्क गोल्डन कलर में, क्योंकि मेरे कुछ ड्रेस थे जो कि डार्क गोल्डन कलर में जिस पे वर्क हुआ था उसके साथ ये सूट कर रहा था। ये देखें कितना डिफरेंस है, ये लाइट है और ये डार्क है। और ये दोनों मेरे बैग्स इतने यूज़ में आए थे ना। आपने भी इसी तरह एक लाइट में ले लेना है, एक डार्क में ले लेना है, ताकि आपके ड्रेसेस के साथ मैच हो जाए। जिसके साथ जो मैच होगा आप ले लेना। उसके बाद मैंने एक ये सिल्वर क्लच लिया था। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ सिल्वर कलर का बैग अच्छा लगता है, सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था। और ये कोई इतना डिसेंट सा है। मैंने बस ये 3 क्लचेस लिए थे। इसी तरह आपने अपनी कलर स्कीम को देख लेना कि आपके ड्रेसेस ज़्यादा किस कलर में है। और वैसे ये 3 कलर मेन हर ड्रेस में होते हैं। आप ये 3 कलर ले लेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लचेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने एक इस तरह का ये बैग लिया था, एक ये, और ये इतना प्यारा लगता है ड्रेसेस के साथ, और ये मैंने स्टाइलो से लिया था। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर का बैग लिया था और ये बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर के ड्रेसेस के साथ या वाइट ड्रेस के साथ, बहुत अच्छा लगता है। इसकी बैक से लुक ऐसी है, फ्रंट से ऐसी है। उसके बाद मैंने ये लिया है
ब्राउन कलर में, और ये इतना मुझे प्यारा लगता है ना कलर, और ये मेरा फेवरेट बैग है। उसके बाद मैंने ये एक ब्लैक कलर का बैग लिया था, और ये बैग भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। ब्लैक बैग तो हर ड्रेस के साथ चल जाता है। और इसके बाद है ये बैग, और ये लास्ट बैग है, और काफ़ी स्पेस है इस बैग में, ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं। इन बैग्स के साथ ये फ़ायदा होता है, आपकी काफ़ी चीज़ें इन बैग्स में आ जाती हैं, मेकअप भी आ जाता है, और अगर आपने मम्मा की तरफ रहने जाना हो तो इसमें चीज़ें पूरी आती हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, 1-2 बैग बड़े भी लेना, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये इतना डिसेंट बैग है, बहुत सिंपल सा बैग है। मेरी बैग की कलेक्शन बस इतनी ही थी, और बैग की कलेक्शन ख़त्म होने के साथ साथ मेरी आपको फर्स्ट टिप आपके बिग डे के लिए, यानी कि शादी के दिन के लिए, बारात के दिन के लिए, पहली टिप मेरी ये है कि आपने अपनी शादी पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस होता है, ले लें, लेकिन थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। इसके पीछे स्टोरी क्या है कि मैंने अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरी शादी के दिनों में हम सब काफ़ी अपसेट थे, उनको याद कर रहे थे, और ये पहला फंक्शन था उनकी डेथ के बाद हमारी फैमिली में, और इस वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस था। हर बात में उनकी याद आ रही थी, जो भी काम कर रहे थे उनकी याद आ रही थी, और उसके साथ साथ और भी बाकी चीज़ों का भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। लेकिन आपने किसी चीज़ को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं लेना, अल्लाह ताला हर चीज़ बेटियों की पूरी कर देता है। स्ट्रेस लेने से ये होता है कि आपकी स्किन पर बहुत असर होता है इस चीज़ का। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई थी मेरी शादी वाले दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्ट्रेस की वजह से मैं कुछ भी अप्लाई कर रही थी वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी थी। और इसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि मेरा बारात का मेकअप, मतलब मेरी शादी के मेकअप के लिए आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल हुई थी। मेरा मेकअप बिल्कुल भी मेरे फेस पर ठहर नहीं रहा था, मेकअप बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था मेरे फेस पर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, और अजीब किस्म का रिएक्ट कर दिया था मेरी स्किन ने, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन ले ली थी अपनी शादी पर। और स्ट्रेस लेने से ये भी होता है कि आपका पीरियड सर्कल काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और या तो आपको पीरियड जल्दी आ जाते हैं, या लेट हो जाते हैं, या ज़्यादा कम आ जाते हैं। इसलिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना, इजी रहना है। अब बात करते हैं ज्वेलरी की कलेक्शन की। ज्वेलरी खरीदने जाए ना तो दिमाग घूम जाता है कि किस कलर में ले, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें कलर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा आइटम्स होती हैं, कोई समझ नहीं आ रहा होता है किस कलर में ले। मैं आपको अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस किस कलर में लेनी है। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं खरीदी थी, बहुत कम खरीदी थी, बहुत मेन चीज़ें खरीदी थी जो कि मेरे हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी मैच हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको अपने ज्वेलरी के सेट दिखाऊंगी कि मैंने किस किस कलर में पूरा सेट लिया है, क्योंकि शादी के बाद पूरा सेट ही अच्छा लगता है पहना हुआ ड्रेसेस के साथ। कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जिनके साथ इयररिंग अच्छे लगते हैं, कुछ ड्रेस के साथ पूरा सेट अच्छा लगता है। मैंने उसके मुताबिक ही चीज़ें ली थी। और उसके बाद मैं आपको बैंगल्स दिखाऊंगी, और आपको और क्या क्या लेना चाहिए ज्वेलरी में ये भी दिखाऊंगी। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सेट की। ये मैंने डार्क गोल्डन कलर में लिया था, और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जिन ड्रेसेस पे डार्क गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई है, डार्क गोल्डन कलर का वर्क हुआ है, उसके साथ ये सेट बहुत प्यारा लगता है और बहुत एलिगेंट लुक आती है इसके साथ। इसके साथ इस तरह के ये इयररिंग्स हैं, और ये इतने प्यारे लगते हैं, बहुत सिंपल से हैं, और ये बिल्कुल हैवी सेट नहीं है। उसके बाद आता है ये पिंक कलर का सेट। ये इतना कोई खूबसूरत लगता है, और ये बिल्कुल यहाँ इस तरह सेट होता है। ये पिंक कलर के ड्रेस के साथ ये बहुत प्यारा लगेगा, या पीच कलर का ड्रेस हो या पिंक कलर का ड्रेस हो, ये बहुत प्यारा लगता है। मेरा ड्रेस था लाइट गोल्डन कलर में, उसमें पीच पिंक कलर का काम हुआ था, उसके साथ मैंने ये वेयर किया था। ये बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ है ये वाले इयररिंग्स, और ये इतने प्यारे लगते हैं पहने हुए, ये देखें। इसके बाद आता है ये मेरा सिल्वर सेट, और ये इतना कोई प्यारा है। अगर आपने ब्लैक ड्रेस लिया है या रेड ड्रेस लिया है, उसके साथ भी सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगती है। मैंने बनाया था ब्लैक ड्रेस, उसके साथ मैंने ये वेयर किया था, ये बहुत प्यारा लगता है। और ये इसकी इयररिंग है। अब बारी आती है इस सेट की।
देखें ये कितना खूबसूरत है। ये लाइट गोल्डन कलर में है सेट और ये बहुत प्यारा है। एक मैंने लिया था डार्क गोल्डन में, एक लिया था लाइट गोल्डन में। इसके झुमकी स्टाइल में इयरिंग है, ये देखें कितने प्यारे हैं। अब ये सेट की बारी होती है। ये सेट इतना प्यारा लगता है, बहुत सिंपल सा सेट है। ये मल्टी शेड में है, इसके दरमियान में ये देखें। जिस ड्रेस के साथ कोई सेट मैच ना हो तो ये सेट जरूर मैच हो जाता है। कितनी प्यारी लुक आती है इसके साथ। ये रहे इसके इयरिंग, देखिए कितने छोटे छोटे से प्यारे से इयरिंग है, देखें। उसके अलावा मैंने ली थी ये माला। ये इतनी प्यारी माला है ना। अगर आपका ड्रेस यहाँ तक गला है जिसके साथ कुछ भी वेयर नहीं हो सकता तो इस तरह की माला आपके ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और सिंपल सा ड्रेस है, उसके साथ इस तरह की हैवी ज्वेलरी अच्छी लगती है। यहाँ मेरे ज्वेलरी के सेट की जो कलेक्शन है वो ख़त्म होती है। मैंने बहुत सोच समझ के लिए थे, कलर भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे। आपने सोच समझ के ज्वेलरी लेनी है, एक दूसरे के साथ मैचिंग कलर्स नहीं लेने, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाती है, पड़ी रहती है और ज्वेलरी बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। अब देखते हैं कि हमने बैंगल्स किस किस कलर में लेनी है। बैंगल्स की कलेक्शन भी आपने अपने सेट से मैचिंग ले लेनी है। कुछ पिंक कलर में, कुछ गोल्डन, कुछ लाइट गोल्डन, कुछ डार्क में, कुछ सिंपल ले लें जो कि नॉर्मल डेज में भी पहनी जा सकें। ये गोल्डन बैंगल्स मेरे सब गोल्डन ड्रेसेस के साथ मैच हो जाते हैं और ये इतने डिसेंट है, सिंपल से, इस पे कोई डिज़ाइन नहीं है और ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। उसके बाद मैंने ली थी ये पिंक बैंगल्स। ये देखें पिंक कड़े हैं ये और ये बहुत प्यारे। एक मुझसे टूट गया था लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं पीच या पिंक ड्रेस के साथ। पीच आपने अगर सेट पहना है साथ पीच ये कड़े पहने तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। उसके बाद मैंने ली थी ये सिल्वर चूड़ियाँ। ये भी ड्रेस हैं जिनके साथ आपकी सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगेगी तो ये चूड़ियाँ उनके साथ चल जाएंगी, ये बहुत प्यारी लगती है। मैंने ये सिंपल चूड़ियाँ ली थी जो कि अगर आपने कहीं बाहर जाना है, किसी ड्रेस के साथ ये सिल्वर मैच हो रही हैं, ये चूड़ियाँ हैं लेकिन थोड़ी फैंसी हैं, किसी के साथ सिल्वर मैच हो रही है तो साथ सिल्वर पहन लें। मुझे ज़्यादा चूड़ियाँ पसंद नहीं क्योंकि मुझे वॉच लगाना पसंद है तो मैं इनमें से 2 पहन लेती हूँ। अगर गोल्डन मैच हो रही हैं तो ये पहन लेती हूँ, अगर स्किन मैच हो रही हैं तो ये पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने साथ ली थी ये 2 वॉचेस। ये मेरी मोस्ट फेवरेट वॉचेस हैं और मैं सब ड्रेसेस के साथ ज़्यादा वॉचेस लगाती हूँ और बहुत अच्छी डिसेंट लुक आती है। आप वॉचेस ज़रूर लेना। आप कुछ फैंसी पिन्स ले लें और ये जूड़ा पिन्स ले लें, हेयर स्टाइलिंग के लिए ये काफ़ी काम आती हैं। और कुछ आप इस तरह की स्क्रंचीज़ ले लें, पोनियाँ ले लें। जब आप कैजुअल कपड़े पहनते हैं तो ये साथ स्क्रंचीज़ अच्छी लगती हैं बालों में पहनी हुई। कुछ कैचर्स ले लें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ साइज़ में छोटे ले लें, कुछ बड़े ले लें, काफ़ी यूजेबल चीज़ है, इसको आपने भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत काम आती है। सेकेंड टिप आप लोग के लिए ये है कि आपने अपने बालों का जो भी कोई ट्रीटमेंट लेना है वो आपने शादी के 1 मंथ से पहले आपने हेयर ट्रीटमेंट कोई भी लेना है, केराटिन, रिबॉन्डिंग या कोई डाई लेना है या कुछ और आपने अपने बालों में ट्रीटमेंट लेना है तो आपने शादी से 1 महीना पहले लेना है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि मैंने अपने बालों में करवानी थी रिबॉन्डिंग और मुझे ये था कि मैं बस लास्ट पे करवाऊंगी क्योंकि मेरी लुक चेंज हो जाएगी और ऐसा है, बालों में कोई वर्क करवाए तो उसके साथ फुल लुक चेंज हो जाती है, लेकिन मेरी लुक चेंज होने के बजाय ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ट्रस्ट था कि जिसने मेरी रिबॉन्डिंग करनी है वो बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग करेगी और मेरे बालों पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसा था कि मेरे बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आना था क्योंकि मेरे बाल थे वर्जन हेयर, मेरे बालों में कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। लेकिन मेरे साथ इतना कोई बुरा हुआ, जिसने मेरी रिबॉन्डिंग की उसने मेरे बाल जला दिए और मुझे इतना कोई स्ट्रेस हुआ था, उससे सही से मेरे बालों में रिबॉन्डिंग नहीं हुई जिसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी और दोबारा से मैं कुछ इसका सलूशन भी नहीं करवा सकती थी क्योंकि अगर मैं दोबारा से रिबॉन्डिंग करवाती तो मेरे बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाने थे और बहुत मेजर हेयर फॉल शुरू हो जाना था, जिसकी वजह से फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि अब आप रहने दें, अब शादी गुजार लें अपनी, उसके बाद आप कुछ करवाना अपने बालों में। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस मुनासिब नहीं समझा करवाना क्योंकि ये फजूल है मेरे ख्याल से।
मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा था, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है उनका बहुत अच्छा भी रहता है। इसलिए मेरी आपको ये टिप है कि आपने अपनी शादी पर कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेना है, आपने 1 महीना पहले लेना है। उसके साथ ये होगा कि अल्लाह ना करे अगर आपके बालों में कुछ मसला बन जाए तो वो 1 महीने में सॉल्व हो जाएगा। थर्ड टिप आपको ये है कि अगर आपने कभी ज़िंदगी में लेंसेज नहीं लगाए तो अपनी शादी पर भी कभी मत लगाना। इसके पीछे कहानी ये है कि मैं लेंस पहले लगाती थी लेंसेज, लेकिन ऐसा है कि शादी से कुछ अर्सा पहले मैंने लेंस लगाने छोड़ दिए थे। शादी वाले दिन मुझे लगा कि शायद लगा लेती, लुक चेंज हो जाएगी। मैंने लगा लिए लेंस और मैं इतना कोई इस चीज़ से इरिटेट हुई थी, शूट पे शूट हो ही जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, इतना थक चुकी थी। इतना मैं खुद नहीं थकी थी जितनी मेरी आंखें थक गई थी। अगर तो आपकी आंखें थक जाए मतलब आप एक्टिव नहीं। फिर ये हुआ कि लास्ट पे तो मुझे बिल्कुल ब्लर नज़र आ रहा था, कुछ भी मुझे क्लियरली नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि मेरे लेंस रिएक्ट कर रहे थे मेरी आंखों में। मुझे काफ़ी मसला हुआ था, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ लेंस मत लगाएं। अब चलते हैं मेरी जूतों की कलेक्शन पर कि मैंने अपनी शादी पर किस किस टाइप के जूते ले। सबसे पहले बात करते हैं इन जूतों की, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट भी है और ये मैंने अपनी बारात वाले दिन वेयर किए थे। ये बहुत प्यारे लगते हैं और ये इतने कंफर्टेबल है, इसकी हील भी इतनी कंफर्टेबल है। ये मैंने स्टाइलो से लिए थे, ये बहुत प्यारे लगे थे, बहुत डिसेंट से, सिंपल से। उसके बाद इस जूते की बात करते हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा वेयर किया है और ये इतना प्यारा लगता है, ये इतना डिसेंट है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी था। ये मैंने क्लाइव से लिया था, ये बहुत प्यारा जूता है और ये लाइट गोल्डन कलर में है। अब बात करते हैं इस जूते की। ये सिल्वर और मल्टी शेड में आता है जूता और ये बहुत प्यारा लगता है, इसकी शेप बहुत प्यारी है। ये सिल्वर ड्रेसेस के साथ भी अच्छा लगता है और अगर कोई मल्टी शेड में ड्रेस है तो ये उसके साथ भी बहुत प्यारा लगता है। ये ब्लैक जूता भी मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये ब्लैक ड्रेसेस के साथ बहुत प्यारा लगता है और ये सिंपल सी लुक है इसकी, ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। और ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था। उसके अलावा मैंने ये 2 खुद से लिए थे, एक पर्पल कलर में, उस पर वाइट कलर का काम हुआ और एक गोल्डन कलर में। ये मैंने अपनी माइयों पे पहना था, ये बहुत डिसेंट लगता है और ये भी बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने ये लिए थे पम्प्स, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और ये प्यारे भी बहुत लगते हैं कोई भी ड्रेस के साथ। ये ECS से लिए थे। उसके अलावा मैंने मल्टी ड्रेसेस के लिए ये खेड़ी ली थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी इसलिए मैंने ये ली थी और ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। आई होप आपको मेरे जूतों की कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस कलर में जूता लेना है अपने ड्रेसेस के साथ। नेक्स्ट टिप आपको ये है कि आपने अपनी शादी पर नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। इसके पीछे स्टोरी ये है कि मैंने अपनी शादी वाले दिन बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था। हमने नाश्ते में सबको खिलाए थे भटूरे, अम्मा ने मुझे गरम गरम भटूरे भेज दिए और मैंने वो वैसे ही खा लिए और वो इतने ऑयली होते हैं जिसके साथ ये हुआ कि मुझे स्टमक इशू हो गया बहुत ज़्यादा और फ़ौरन से हो गया, मुझे वॉमिट आने शुरू हो गई और मेरा BP फुल डाउन, क्योंकि पहले ही मैं स्ट्रेस में थी और इसके साथ और तबीयत ख़राब हो गई और मेरी बारात आने में 1 घंटा रह गया था और मैं अभी रेडी हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा आउटडोर शूट भी रह गया था। इसलिए आप सबको यही टिप है, आपने अपनी शादी वाले दिन हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अपने निकाह का दुपट्टा और निकाह की पेंसिल ऐसे पकड़ के अपने पास रखनी है, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी ये है कि मेरे निकाह का दुपट्टा और निकाह की पेंसिल निकाह के टाइम मिली ही नहीं। ऐसा था कि मैंने अपनी मम्मा के निकाह का दुपट्टा इतनी देर से संभाल के रखा हुआ था कि मैंने अपनी शादी पे लेना है निकाह के टाइम, और वो निकाह का दुपट्टा निकाह की पेंसिल एक बैग में थी जो कि मेरी मम्मा ने किसी रिलेटिव को पकड़ाई हुई थी। आपको पता है कि बारात आती है फ़ौरन से निकाह का टाइम हो जाता है और बहुत जल्दी होती है क्योंकि हॉल्स की टाइमिंग शॉर्ट होती है। वो निकाह के लिए आए और मेरी मम्मा इतनी कंफ्यूज थी और मेरा जो है ब्राइडल रूम वो हॉल से काफ़ी दूर था क्योंकि तब वहाँ और भी फंक्शंस हो रहे थे, और जब तक वो निकाह के लिए पहुँच के मेरी मम्मा निकाह का दुपट्टा और पेंसिल ढूंढ रहे थे और ये दोनों चीज़ें मेरी मिस हो गई थी। और मिस होने की वजह से ये हुआ कि ना तो मेरा निकाह का दुपट्टा सर पे था
और उस टाइम कोई दुपट्टा ही नहीं था। मेरा खुद का जो लहंगे का दुपट्टा था वो प्रॉपर सेट हुआ था। फिर ये हुआ कि उसको खींच के आगे करना पड़ा, क्योंकि निकाह के टाइम सर पर दुपट्टा होना ज़रूरी है। और पेंसिल भी मेरी गायब थी, मुझे मिली ही नहीं, और जिसकी वजह से मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा, और मेरा अपनी शादी पर मूड ख़राब हो गया था। इसलिए आपको ये टिप है कि आपने अपनी निकाह का दुपट्टा और निकाह की पेंसिल अपने ब्राइडल रूम में रखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस वीडियो से, जो मैंने आप लोग को अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन, जूतों की कलेक्शन और बैग्स की कलेक्शन दिखाई है, आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि आपने अपनी शादी पर शॉपिंग कैसे करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं, और आपकी शॉपिंग में आपको कितना फ़ायदा हुआ है इस वीडियो के बाद, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।